नगर निगम और नगर पंचायतों में संगठन निर्माण करके वहां के स्थानीय मुद्दे उठाकर संघर्ष और संगठन के जरिए मजबूती से चुनाव लड़ना है। और यही आज पूर्वांचल का सम्मेलन पूर्वांचल के हमारे प्रांतीय अध्यक्ष राजेश यादव जी के नेतृत्व में यहाँ हो रहा है आजमगढ़ में। चुनाव समिति के हमारे अध्यक्ष प्रदेश के सभाजीत सिंह जी हमारे साथ हैं और पूरे प्रदेश में 8 प्रांतों में पहले हम ये सम्मेलन करेंगे। इसके बाद 11 अक्टूबर से संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले, आपातकाल से हिंदुस्तान को बचाने वाले लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर सरयू अयोध्या से संगम प्रयागराज तक की 11 से 21 अक्टूबर तक की पदयात्रा करेंगे और उसमें हमारा नारा होगा महंगाई भगाओ, रोजगार बचाओ। ये पदयात्रा हम लोग करेंगे, लगभग 180 किलोमीटर की पदयात्रा है और इसमें जो इस समय देश की स्थिति है वो बहुत ही भयावह है, खासतौर से अगर हम आर्थिक स्थिति की बात करें। अभी 3 दिन पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अडानी दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर व्यक्ति बन गया, 13 लाख करोड़ उसकी संपत्ति हो गई। जब 2014 में उसकी संपत्ति का आकलन हुआ उस वक्त 39,000 करोड़ थी, 2018 में 57,000 करोड़ थी, 2020 में 2.5 लाख करोड़ थी, 2022 के 2 बार में एक बार 10 लाख करोड़ हुई, एक बार 13 लाख करोड़ हुई। एक व्यक्ति को 2.5 लाख करोड़ रुपए का बैंक का कर्जा मिला है, 2.5 लाख करोड़ रुपए का। और हमारा नौजवान अगर 2.5 लाख का भी कर्ज लेने जाता है अपनी पढ़ाई के लिए तो उसके चप्पल घिस जाते हैं। किसान अगर कर्ज मांगने जाता है उसकी चप्पल घिस जाती है, लेकिन 2.5 लाख करोड़ का कर्जा अकेले अडानी को मिला है। तो आम आदमी पार्टी का नारा है, केजरीवाल जी का नारा है इंडिया नंबर 1 दुनिया में, और मोदी जी का नारा है अडानी नंबर 1 दुनिया में। हमारा विरोध इस बात को लेके है कि भारत की संपत्तियां आप रेल बेच रहे हैं, आप सेल बेच रहे हैं, आप कोल इंडिया बेच रहे हैं, आप LIC बेच रहे हैं, आप बैंक बेच रहे हैं, आप BPCL बेच रहे हैं, आप FCI बेच रहे हैं, आप सड़क बेच रहे हैं, आप बिजली बेच रहे हैं, आप पानी बेच रहे हैं, यानी प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज भारत की, उसको बेचा जा रहा है। 6.5 लाख करोड़ की संपत्ति बेचने की योजना बनाई है सरकार ने। ये भारत की ऐसी पहली कपूत सरकार है इस देश के अंदर जो भारत को बेचने की योजना बना रही, कह रहे हम 6.5 लाख करोड़ की संपत्ति बेचेंगे। तो आप मुझे बताइए कि रोजगार कैसे बचेगा जब चंद पूंजीपतियों के हाथ में सारी अर्थव्यवस्था चली जाएगी, जब सारी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, सारी मुनाफा की कंपनियां सब बेच दी जाएंगी चंद पूंजीपतियों को। तो आप मुझे बताइए कि देश कैसे तरक्की करेगा और रोजगार नौजवानों को कैसे मिलेगा। हमें तो जाति धर्म के नशे में उलझा दिया है और देश को एक तरफ बेचने का काम कर रहे हैं लगातार। और क्या तर्क देती है सरकार? कहती है साहब घाटे में चल रहा है इसलिए बेच रहे हैं, घाटे में चल रहा है इसलिए बेच रहे हैं। LIC, BPCL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया, तमाम कंपनियां मुनाफे की कंपनियां हैं, लाखों करोड़ की कंपनियां हैं। और मैंने तो पूछा प्रधानमंत्री जी से पार्लियामेंट के अंदर कि हिंदुस्तान का एक व्यापारी बता दीजिए मोदी जी जो घाटे का व्यापार करता हो, यानी रेल घाटे में चल रहा है उसको कोई खरीद लेगा। अरे भाई घाटे का कोई नहीं खरीदता, कुछ मुनाफे का ही खरीदता है। जो इस देश के 130 करोड़ लोगों ने अपने मेहनत और श्रम से भारत की संपत्ति बनाई है उसको बेचने का काम मोदी जी कर रहे हैं। आप चले जाइए लखनऊ में लिखा क्या रहता है? अडानी एयरपोर्ट। पहले लिखा रहता था चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, अब लिखा रहता है अडानी एयरपोर्ट। आप चले जाइए देश के किसी हिस्से में, क्या एक प्रकार से हम आर्थिक गुलामी को स्वीकार करते जा रहे हैं? क्या भारत को फिर से आर्थिक गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी? हमारी लड़ाई इस बात को लेकर है, हमारी लड़ाई इस बात को लेकर है कि महंगाई आज जिस हालत में पहुंच गई है हिंदुस्तान के अंदर, खाने पीने की चीजों पे पहली बार टैक्स लगा, आटा पे, दाल पे, चावल पे, दूध पे, दही पे, छाछ पे, कैंसर की दवाओं पे, किडनी की दवाओं पे, टीबी की दवाओं पे, हार्ट की दवाओं पे आप टैक्स लगा रहे हैं। और कॉर्पोरेट टैक्स पूंजीपतियों का 30% से घटा के आपने 22% कर दिया। 5 लाख करोड़ रुपए की टैक्स में छूट देश के पूंजीपतियों को दी गई और चंद लोगों
के लिए देश की जनता पर आप टैक्स का बोझ लाते हैं। पेट्रोल का दाम, डीजल, 27 लाख करोड़ रुपए अकेले कमाया डीजल पेट्रोल से मोदी जी की सरकार ने 8 वर्षों में। और आप मुझे बताइए, जो इनके मित्रों का जो कर्जा बाकी रहता है उसको ये एनपीए करते हैं, फिर राइट ऑफ कर देते हैं। आपको पता है, भारत के चंद पूंजीपतियों का 12 लाख करोड़ रुपए बैंकों में जो कर्जा जमा था, बाकी था उनका, बैंकों का कर्ज जो बाकी थे 12 लाख करोड़ रुपए, उसका 11 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिया गया, यानी कि बट्टे खाते में डाल दिया गया, बट्टे खाते में डाल दिया गया वो पैसा। वो डूब गया हिंदुस्तान के लोगों का पैसा, क्योंकि बैंकों में पैसा होता है मजदूर का, किसान का, कर्मचारी का, आम आदमी का पैसा होता है। वो पैसा उठाकर भारत की सरकार और मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग चंद पूंजीपतियों को दे रहे हैं और उनका कर्जा बाद में धीरे धीरे माफ कर रहे हैं, और जो कर्जा नहीं चुका पाता उसको सेफ पैसेज देते हैं। अच्छा सांसद जी, सेफ पैसेज, मुझे पूरा कर लेना, सेफ पैसेज देते हैं। नितिन संदेशरा 6,000 करोड़ लूट के भाग गया, नीरव मोदी 20,000 करोड़ लूट के भाग गया, 3,000 करोड़ ललित मोदी लेके भाग गया, 9,000 करोड़ विजय। तो ये भारत के आर्थिक स्थिति की हालत है, जो मैं समझता हूं आप जैसे बुद्धिजीवी पत्रकारों को जानना जरूरी है कि देश को किस ओर ले जाया जा रहा है। जाति धर्म के नाम पर हमको डुबोकर देश को किस तरीके से लूटा जा रहा है, ये हम सबकी चिंता का विषय होना चाहिए। मोदी जी भारत माता की जय लगाते हैं, कहते हैं हम कोल इंडिया बेचेंगे, भारत माता की जय लगा के हम रेल बेचेंगे। केजरीवाल जी भारत माता की जय लगाते हैं, कहते हैं हम अच्छी शिक्षा देंगे बच्चों को, भारत माता की जय लगाते हैं, कहते हैं हम अच्छा इलाज देंगे, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराएंगे। ये बुनियादी फर्क है। आज जो आजमगढ़ का सम्मेलन है, पूर्वांचल प्रांत का, ये नगरीय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, और इसमें पूरे पूर्वांचल के जितने जिले हैं उसमें राजेश यादव जी के साथ मिलके एक मजबूत संगठन का निर्माण, और जो स्थानीय मुद्दे हैं खासतौर से नगर पालिकाओं के, जिसमें कि इनके क्षेत्र में एक नगर निगम भी आता है गोरखपुर का, तो जो ऐसे मुद्दे हैं जिसमें कि भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला, जैसे कि कर्मचारी रखे जाते हैं नगर पालिका में, उनका आता पता नहीं, उनके नाम पे पैसा निकाला जाता है। गंदगी का जो साम्राज्य है, जो सड़कों के निर्माण पे, नाली के निर्माण पे भ्रष्टाचार होता है आजमगढ़ जैसे शहर में या दूसरे शहरों में, उनके मुद्दों को निकाल के आने वाले दिनों में हम लोग एक बड़ा संघर्ष करेंगे, और संगठन का निर्माण वार्ड लेवल पे, बूथ लेवल पे, और हमारी चुनाव समिति के जो अध्यक्ष हैं सभाजीत सिंह जी, इनके साथ मिलकर पूरे पूर्वांचल में अच्छे कैंडिडेट्स का चयन जल्दी ही करके हम लोग उनको मैदान में उतारेंगे। पार्टी अपने सिंबल पे लड़ेगी। पटेल जी भी हैं, हमारे महासचिव जी, रविंदर जी हमारे जो